हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फोर्स। तो उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अच्छा लगा हो तो। चलो स्टार्ट करते हैं। फोर्स क्या होता है ये तो हम बचपन से जानते हैं, जो कि कुछ ऐसा है, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। चलो अब हम जानते हैं कि फोर्स कितने टाइप के होते हैं। तुम्हारे बुक में फोर्स को दो टाइप का बताया गया है, जो कि कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। जब दो बॉडी कॉन्टैक्ट में होकर फोर्स लगा रहे हो तो उसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे जब तुम किसी भी चीज को धक्का देते हो तो तुम्हारा हैंड और वो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। और जब फोर्स लग रहा हो बिना किसी दो बॉडी के कॉन्टैक्ट से तो उसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट का एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स हैं। अच्छा, तुमने सोचा तो होगा कि फोर्स से ऑब्जेक्ट पे क्या होता है। चलो मैं बताता हूँ। तो जब फोर्स लगता है तो ऑब्जेक्ट मोशन से रेस्ट में आ जाता है और रेस्ट से मोशन में आ जाता है। ऑब्जेक्ट का शेप, साइज, डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। फोर्स का फॉर्मूला F = ma होता है, और इसका तुम्हें डेरिवेशन देखना है तो मैंने इसका शॉर्ट्स डाला हुआ है, जाके देख सकते हो। और फोर्स का SI यूनिट न्यूटन है। नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मतलब मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं। इसका फॉर्मूला P = mv है, और इसका यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। चलो अब न्यूटन का पहला लॉ जानते हैं। तो ये लॉ कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो। और सेकंड लॉ को तुम्हारे बुक में कुछ ऐसा लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। इसका ये मतलब है कि किसी भी दो पॉइंट में जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी टाइम में। हम इसी को इस तरह लिख सकते हैं। इसमें देखो, अगर फोर्स बढ़ाया जाए तो चेंज इन मोमेंटम भी बढ़ जाएगा कम टाइम में। अब चलो न्यूटन के थर्ड लॉ पे। ये तो सबको पता होगा, जो कि है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी किसी भी एक्शन का जो रिएक्शन होगा वो इक्वल होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे जब रॉकेट लॉन्च होता है तो रॉकेट ग्राउंड पे फोर्स लगाता है और सेम अमाउंट में ग्राउंड भी फोर्स लगाता है, जिससे रॉकेट लॉन्च हो जाता है। इस वीडियो में हमने चैप्टर 3 खत्म कर दिया, तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। टिल देन कीप लर्निंग एंड डू सब्सक्राइब टू योर वेरी ओन चैनल फिजिक्स कॉन्सेप्ट।